अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ हर चीज़ महंगी होती जा रही है। चाहे आप अशया खुरनोश की बात कर लें, आप बात करें आटा, चीनी, दालों की बात कर लें, या आप बिजली के यूनिट की बात कर लें, गैस के यूनिट की बात कर लें, हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है। मगर अगर कुछ नहीं बढ़ रहा तो वो है लोगों की उजरत, यानी लोगों की दिहाड़ी, लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो वहीं पर हैं, लेकिन अखराजात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। तो इस महंगाई के दौर में आवाम किस तरीके से गुजारा कर रही है? एक दिहाड़ीदार जो है, जो रोज़ाना का 500, 600 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1000 रुपया भी कमा लेता है बहुत मुश्किल से, जिसमें उनको 2 से 3 रोज़ दिहाड़ी नहीं भी मिलती, तो वो किस तरीके से गुजारा करता है, आज हम आवाम से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र लगा ठीक ठाक। ये बताइएगा, आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी होती जा रही है। मिलना तो आम को रिलीफ था, लेकिन वो रिलीफ मिला है अभी तक? रिलीफ नहीं मिला जी, सिर्फ जलालत मिली है, धक्के मिले हैं। हर जगह परेशानी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कारोबार बिल्कुल मार्केट में डाउन है, बिल्कुल कारोबार नहीं है। और इतनी महंगाई होगी भी है कि हमारा सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। हर चीज़ दिन ब दिन महंगी हो रही है। तब्दीली के जो दावे थे वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। तो ये तो चीज़ें ऑपोजिट नहीं हो गई? जो आपने चीज़ें बयान की हैं और वो जो पहले बयान करते थे वो तो बिल्कुल और चीज़ें कहते थे। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, उसके बाद चीज़ें सस्ती, बच्चों की नशोनुमा, वो कहते थे नहीं हो पा रही, अब हो रही है। जी बिल्कुल, वो कहते थे कि जी 50 लाख घर बनेंगे, 1 करोड़ नौकरी। मुझे लगता है कि लाखों लोग बेरोजगार हैं इस वक्त। और मुल्क की जो हालात हैं, मेडिसिन देख लें, दवाइयाँ देख लें, उसके अलावा आटा चीनी का बुहरान देख लें, सब तरफ गवर्नमेंट ज़ीरो है। और बस जो है ना, इनको अल्लाह ताला हिदायत दे। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इनको ऐसी हिदायत दे कि मुल्क के बेहतर कर जाए, वरना 2-2.5 साल रह गए हैं, हमें कुछ बेहतर होता नजर नहीं आ रहा। हमें कोई उम्मीद नहीं इस गवर्नमेंट से, बल्कि हमने तो इनको वोट दिए नहीं था, बस जैसे हमारे पे मुसल्लत हो गए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे जल्द से जल्द इस मुल्क से जो है ना वो चले ही जाएँ, भाग ही जाएँ। ज़्यादातर लोग अब यही बात करते दिखाई देते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनकी हुकूमत खत्म हो जाए, लेकिन आईनी जो मुद्दत है वो तो ज़ाहिर है 5 साल पूरे करने ही है। 5 साल पूरे जब होते हैं तो उस वक्त के क्या हालात होते हैं और उसके बाद क्या आवाम इनको वोट देते हैं या नहीं देते, ये यकीनन एक आम सवाल है। क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो रही है और कोई मुड़ के शायद आवाम की तरफ देख ही नहीं रहा कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। यही हालात रहे तो लगता नहीं है कि अगले 5 साल इनको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप बताएं जी, आप बल्कि रिक्शा ड्राइवर भी हैं, आप तो एलपीजी आए रोज महंगी हो जाती है, तो गुजारा करते कैसे हैं? सवारियां रोज की इतनी मिल जाती हैं? एलपीजी महंगी हो या ना हो, लेकिन सवारी नहीं मिलती है आज के दौर में। सुबह से लेकर अब तक मैंने तकरीबन 300 रुपये पकड़ा है, जिसमें से 150 की गैस पेट्रोल चला जाएगा, बाकी 150 रुपये हो गया। अभी टाइम देखे, टाइम क्या हो गया। ज़रा लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है जी, इतने पैसे नहीं, आपको कैसे देंगे यार? रिक्शे में कैसे सफर का हाल देख लें। ये तो ये मार्केट फुल होती थी लोगों से, खरीदारों से, लेकिन मार्केट खाली पड़ी है, आपके सामने है। हमें तो ये नहीं पता, सुबह उठते हैं ना, मुंह धोया नहीं धोया, कमाने के लिए निकल पड़े हैं। बच्चों का पेट तो पालना है ना, या नहीं पालना। घर पहुंचते हैं, दूध नहीं है जी, चीनी नहीं है, चीनी लिए तो पत्ती नहीं है, पत्ती लिए तो घी नहीं है, घी लिए तो आटा नहीं है। नहीं तो ये खान साहब तो, जब आपको याद होगा जब वजीर आजम बने थे, पहले इन्होंने स्पीच में कहा था जी कि बच्चों की नशोनुमा नहीं होती जी हमारे मुल्क में, उनको जो ग़िज़ा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। अब मिल रही है, आपके सामने ही है। कहाँ मिल रही है? कहाँ मिल रही है? क्या मिल रहा है? क्या दिया इसने? कुछ भी नहीं। आपको एक जेन्युइन बात बताता हूँ, जब ये गवर्नमेंट नहीं बनी थी ना, जिस दिन गवर्नमेंट बनी थी इमरान खान की, मेरा एक बाल भी सफ़ेद नहीं था। ये 2.5 साल में मेरी हालत देख ले। अच्छा, बाल सफ़ेद नहीं थे, ये 2.5 साल में हुए सारे जी। और वो इतनी बंदा सोच में पड़ जाता है, बंदा कमाए किस तरह, लेके आए किस तरह, बच्चों का गुजारा करे। ठीक है ना, टेंशन में रखा हुआ इस बंदे ने, हमें टेंशन में रखा हुआ है, आवाम को टेंशन दी हुई है, टेंशन। लेकिन चीज़ें बेहतर कब होंगी? ये 3 सालों में जो गरीब आवाम के साथ जो हुआ है, जो हाल उनका हुआ है, बिजली महंगी, गैस महंगी, कुकिंग ऑयल महंगा, चीनी नायाब, फिर चीनी आई महंगी इंपोर्ट की,
आटा गायब, आटा शॉर्ट, ये क्यों गरीबों के साथ ही क्यों होता है सारा? यार ये गरीब पिस ही रहा है, जब जो भी हुकूमतें आई हैं गरीबी पिस रहा है। ये आप आज साहब कह रहे हैं तो अगले 2 साल में भी अच्छी रिस्पॉन्स आएगा। उम्मीद कह रहे हैं रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी भी चाहिए। उम्मीद तो रखनी चाहिए, उम्मीद दिख रहा है कुछ भी नहीं इससे होना। आप ठीक है, ये 2 साल 5 साल भी अगले मिल जाते हैं ना, ये महंगाई डबल से डबल होती जाए। 5 साल अगले वैसे आपको क्या लगता है मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बताएं। तो मिलने चाहिए ही नहीं वैसे तो। ये 2 साल जो इसके रह गए हैं ना, ये भी समझ ले महंगाई होनी है इसकी। अच्छा, इसने इन 2 सालों में भी महंगाई होनी, कवर हो ही नहीं सकता इससे। ठीक है, जो इसने 1 साल का इसने पैकेज दिया था, हम सारा काम ठीक कर लेंगे। वो तो 90 दिनों का कहा था, शुरू में कहा था वो ठीक कर लें, तो वो भी नहीं हो सका। 2 साल कहता अब नेक्स्ट हम ठीक कर रहे हैं, अगले साल में हम महंगाई कवर करेंगे, क्लियर कर देंगे। वो भी नहीं इससे हुई। लेकिन चीजें सारी चीजें बद से बदतर हो जाती जा रही हैं। पेट्रोल देखें आप कितने पे हाई पे हो गया है। हमें नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में हमें पेट्रोल का 65-70 रुपये से मिलता रहा है, 4 साल मुसलसल मिला हमें, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। अब ये इसकी हुकूमत आई है और उस वक्त भी ये पार्लियामेंट में खड़े होके क्या कहते थे जी अंकल जी, ऑपोजिशन में जब ये थे असद उमर साहब, कि पेट्रोल पे जी इतनी लेवी ली जा रही है, टैक्सेस लिए जा रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। कहा था, बिल्कुल कहा था पहले, सब कुछ यही उन्होंने कहा था। और फिर वो कंटेनर पे खड़े होके वो बिजली के बिल को क्या करते थे? भी कहते फाड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अब क्या करें आवाम? वोट तो दिया उनको, इसलिए सब ये वोट से ही आए हैं, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं है, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला इनसे, ना वो कवर नहीं हो सका। लेकिन अवाम को उम्मीदें बड़ी थी कि जी 2 पार्टियों को वोट देने, तीसरी पार्टी को लेके आए, कोई तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन आइंदा कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करेगी वहाँ में जो हालात देख लिए? वो देखो आगे क्या होता है, ये ऐसे ही है, कुछ कह भी नहीं सकते हम, क्या कुछ कर भी नहीं सकते हम। कौन से सीटों पे जाके बैठ जाना, ये तो उन्हों के है ना, ये तो असेंबली में जो बैठते हैं, ये तो उन्हों को चाहिए ना, जो हमारे नुमाइंदे हैं। यकीनन जी उनको चाहिए कि अवाम का सोचे, लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ पे बस यही सिलसिला चल रहा है जी कि सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, ये इतने में बिक रहा है, वो उतने में बिक रहा है, पैसे चल रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। हमें तो हर टाइम टीवी पे जो सियासतदानों के मुंह से बात सुनने को मिलती है, वो तो हर टाइम यही सुनने को मिल रही है। बस अवाम की बात हमें सुनने को नहीं मिल रही कि अवाम के क्या मसाइल हैं, अवाम को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यकीनन इलेक्शनों के दिनों में तो बहुत वादे किए जाते हैं, हर कोई अवाम ही फिर रहा होता है। लेकिन आज अगर आप सोचें कि आपको कोई हुकूमती नुमाइंदा मिल जाए, आपसे बात भी कर ले, तो ये आपकी भूल है। आपने बिल्कुल ठीक वैसे बात की है। बहुत से लोग हमें यही बात कर रहे हैं कि क्या फ़ायदा मीडिया पर आके बात भी करने का, हम तो बोलते रहते हैं, बात करते रहते, कोई फ़ायदा नहीं होता। ये फ़ायदा होता क्यों नहीं? हुक्मरानों के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्या वजह क्या है? फ़ायदा, अब हमें फ़ायदे की आदत नहीं है, अब हमें नुकसान की आदत पड़ गई है। हमें आटे में नुकसान हुआ, चीनी में नुकसान हुआ, लॉकडाउन में नुकसान हुआ, महंगाई में नुकसान हुआ। अब हमें नुकसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें फ़ायदा होता तो हम थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, है क्यों यार साडा फ़ायदा नहीं। हमें नुकसान की आदत पड़ गई है। हमें आदत पड़ गई है कि आए दिन कोई ना कोई चीज महंगी होनी है। क्योंकि हम 1 साल के बाद भी जब पूछते हैं ना, तो पता चलता है हमारा मुल्क खसारे में है। तो फिर नुकसान की तो आदत पड़ गई। तो ये पहले मुझे याद है होता था जी, पेट्रोल महंगा हो जाता था तो एक बहुत बड़ी खबर होती थी, पेट्रोल महंगा हो गया जी, ये कैसे हो गया, लोग बड़ा गुस्से का इजहार करते थे। अब तो हर 15 दिन बाद पेट्रोल। सर पता क्या, महंगाई की टेंशन नहीं होती। हमारी आवाम जो है ना, पता कैसी है, आज पेट्रोल 10 रुपये महंगा हुआ ना, वो यार महंगाई होगी। जब 1 रुपया सस्ता होगा तो सारे खुश हो जाएंगे, यार शुक्र आज पेट्रोल सस्ता हो गया। लेकिन ये नहीं देखते यार 9 रुपये आके महंगा भी तो हो गया ना। जैसे मुर्गी का हाल कर लें, गोश्त 300 मेरे ख्याल 99 रुपये हो गया हुआ है, तो लोग बहुत शौक से खाते हैं। यही 100 रुपया कर देंगे क्योंकि शायद मेरे ख्याल मरी मुर्गी बेच रहे हैं। कहने का मकसद भाई वाली बात कि अब हम हो गए हमें कि महंगाई होगी तो हम खुश हैं, सस्ता होगा तो हम होंगे पता नहीं क्या। खुश तो कोई भी नहीं होता महंगाई पे। खुशी वाले काम है, एक दिन के लिए महंगाई हो तो समझ आती है। अब सारा दिन सारा साल ही यही काम चलना है, सुनने को आना ही नहीं कि कोई चीज सस्ती होगी तो उसका फायदा। लेकिन क्यों सुनने को नहीं आ रहा? सवाल मेरा यही है, क्योंकि तब्दीली तो इसी नाम की आई थी, वोट भी अवाम ने इसलिए दिया था, जो कंटेनर पे इतने वादे किए गए अवाम के साथ, जो इतनी बातें की गई, पेट्रोल के ऊपर इतनी लेवी, इतना टैक्स, और फिर बिजली के बिल जला दो, इतने महंगे तो होने नहीं चाहिए। तब के यूनिट का रेट देखें, आज के यूनिट का रेट देखें, जमीन आसमान का फर्क है। फिर तब्दीली किधर है? तब्दीली सिर्फ वो रह गई है, वो क्या उनके घर का किधर है, वो इमरान बनी गाला की हद तक तब्दीली है। सिर्फ उनको ये याद रह गया कि मैंने सुबह कौन सा बैन वाला कुर्ता उतारना है और शाम को मैंने कौन सा पहनना है, ये तब्दीली है उनकी। बाकी तब्दीली की अगर बात करें तो कोई तब्दीली नहीं रह गई, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मायूस हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप चाहे जितने मर्जी किसी से सवालात कर लें, अवाम मर चुकी है, अल्फाज नहीं है बयान करने का कि किधर जाएं क्या करें, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सबको देखेंगे, सब इंशाअल्लाह ताला आपको परेशान ही मिलेंगे। अल्लाह करे जी हालात बेहतर हो। हम तो
चाहते हैं कि कोई हमसे इस तरह की बात करे, जी नहीं जी हालात बेहतर जा रहे हैं, लेकिन है ही नहीं हालात बेहतर, तो कैसे हालात बेहतर जाएंगे? आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन किसी के कान पे ऐसे लगता है जूं नहीं रेंगती। कोई ठंडे कमरों में बैठा है, कोई गर्म कमरों में बैठा है मौसम के हिसाब से, लेकिन किसी को नहीं पता कि आवाम पर क्या गुजर रही है। वही बात कि जब इलेक्शंस होते हैं, वोट लेना होता है, तब तो यहाँ पे गलियों में फिरते सारे नज़र आ रहे होते हैं आपको, बड़े हंसते चेहरों के साथ, लेकिन वैसे अगर आपको इनसे काम पड़ जाए या अगर आपने अपनी दुहाई लेकर जाना है किसी के पास कि भाई हमें ये काम है, हमारा ये मसला है, इसको हल करवा दें, तो कोई आपकी सुनवाई के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं होता, कोई बात करने को तैयार नहीं होता। आगे चलते हैं जी, मजीद लोगों से बात करते हैं। कुछ मजीद भी शहरी हैं जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सलाम, बहुत ठीक हैं जी, बिल्कुल। कारोबार कैसा जा रहा है जी? पहले तो हमें ये सूरत हाल बताएं। नहीं जी, कारोबार से वेले बैठे हैं सारी दिहाड़ी है, देखो बाजार से बंदा ही कोई नहीं है। क्यों नहीं है? लोगों के पास क्या पैसे नहीं है, क्या वजह? पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कारोबार किसी का अगों होर किसी का चलेगा तो साडा भी चलेगा ना। तो जे अगों किसी ने चार आने आएंगे तो सानू भी आके देगा। तो जाहिर है कि बाजार से बंदा ही कोई नहीं, कारोबार बंदा शर्मिंदा होंदा, घरों बाहर नहीं निकलता, यार मेरे को पैसे नहीं तो मैं। ये क्या हुआ है लोगों के हालात को, क्या हुआ है? कोरोना की वजह तो साल पूरा हो चलिया, कोरोना आया, ऐसा कोरोना आया कि जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੂਮਣ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਜੀ? ਐਂ ਜੀ ਮਾਸਕ ਜੜ ਹੁਣ ਕਦਾਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, कराची ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਜੀ? ਉੱਥੇ जो टिकट इन्होंने 500 रुपये तो लैके 5000 से रख रखी है। नहीं वैसे तो अब खैर बाजार सारे खोल दिए हुकूमत ने, सब कुछ वैसे मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन लोग नुकसान में क्यों हैं अभी, घाटे में क्यों हैं? इसलिए है कि कारोबार चलिया नहीं पूरा साल, जिसकी वजह तो नुकसान आया, और अगों पैसा आएगा तो नुकसान पूरा होएगा। कारोबार चलणगे फिर कुछ आ रहे आने किसी ने, तो फिर अगों को कारोबार बाजारों में रौनक होएगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है। क्या इस वक्त मार्केट के हालात हैं जी, कारोबार कैसा चल रहा है? मार्केट में कस्टमर से ज़्यादा जो है ना दुकानदार और ये स्टॉल होल्डर्स बाहर निकले हुए हैं, वो भी मजबूरी में निकले हुए हैं, कारोबार नहीं है। मैं इतने यकीन से कह सकता हूँ कि जितने स्टॉल होल्डर्स हैं, ना तो कोरोना में किसी मालिक ने उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया, ना हुकूमत ने, ना किसी और मामला में। इन्होंने रेंट जो हैं वो जो जिनको 2 महीने का रिलीफ दिया, अब जैसे ये काम शुरू हुए हैं उनसे डबल किराए वसूल किए हैं। उनके पास एक ही हल है, भाई आप रेंट नहीं दे सकते तो आप शिफ्ट कर दें। इसमें हमारी मार्केट में इतनी को एक ना बैड थिंकिंग ये है, एक बंदा बैठा होता है जो 20,000 रुपये रेंट दे रहा होता है, बाहर से कोई दूसरा तबका आता है, भाईजान 25 ले लें, मालिक को तो किराया चाहिए ना। वो पुराने की सारी नेकियां, टाइम जो बेचारे ने सूद पे पैसे लिए, उधार मांगे, सोना बेचा, कुछ भी किया, उसको कोई जो है ना बना से। ये बताइए, आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा मार्केट के हालात को इतने अच्छे नहीं जा रहे, लेकिन उसके बावजूद लोग जो दिहाड़ी पे भी काम कर रहे हैं उनके भी रोज़ दिहाड़ी नहीं लग रही। कोई बेचारा 15,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, लेकिन आए दिन अखराजात बढ़ते जा रहे, महंगाई होती जा रही है, लेकिन लोगों का रोजगार वहीं का वहीं खड़ा है। सर अखराजात तो खुद ही बढ़ने हैं। जब एक चीज़ लेने जाता है वो 50 रुपए की, तो वो 100 की हुई होती है, 100 वाली 120 की हुई होती है, तो वो कैसे मैनेज करेगा? हम माशाल्लाह अच्छा खासा कमा रहे हैं, हमारे घर के मामला नहीं चल रहे, देखे ना। तो फिर एक जो दिहाड़ीदार बंदा है, दिहाड़ी देनी किसने है? सरमायादार ने। सरमायादार को जब मिल ही नहीं रहा तो वो दिहाड़ी उसको कहाँ से देगा? तो ये हालात तो बेहतर होने थे जी, तब्दीली आनी थी, हालात बेहतर होने थे। तब्दीली कब आएगी? हालात लोगों के बेहतर कब आएगी? जब इमरान खान साहब जाएंगे यहाँ से, फिर ही आएगी, क्योंकि वो तब्दीली के बलबूते पे आए थे, लेकिन वो उल्टो कर दिया उन्होंने। नारा तब्दीली था ना, बहरहाल उन्होंने कोई ऐसा, उनको अभी तक यही नहीं पता कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, उनको अभी तक यही नहीं रियलाइज हुआ कि मैं प्राइम मिनिस्टर। स्पीच से अभी भी ये लगता है कि कोई ऑपोजिशन लीडर की स्पीच है। मुझे शायद लगता है कि ये लोगों को जो थोड़े बहुत रह गए हैं इनको मार के दम लेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जो सरमायादार है वो सरमायादार होता जा रहा है, जो मिडिल क्लास है वो माड़े से भी नीचे आ गया, तो कहाँ जाएगा वो? मुझे सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, और जो इन्होंने बात की कि अभी भी लगता है कि शायद खान साहब को, इमरान खान साहब को अभी तक यकीन ही नहीं आया कि वो वज़ीर आज़म है, क्योंकि अभी भी उनकी कोई स्पीच आप उठा के देख लें, वो बात ही करते हैं सिर्फ ऑपोजिशन के लिए। जो वो कंटेनर पे स्पीच देते थे आज भी वही देते हैं, और कहते हैं जी एनआरओ नहीं दूंगा, हर दफ़ा वो यही बात करते हैं, एनआरओ नहीं दूंगा। ठीक है जी, आप एहतसाब जारी रखें, एहतसाब का अमल ज़रूरी है, लेकिन अवाम सवाल ये करते हैं कि हमारी बात कब करेंगे आप, हमारे लिए बात कब करेंगे? आप पहले ऑपोजिशन में थे तब भी आप कहते थे ये सारा मुल्क ख़राब वो कर दिया इन्होंने, आज जब आप इक़्तिदार में है तो आप कहते हैं उनका बिगाड़ अभी तक सामने है। तो फिर हालात बेहतर कब होंगे? जो आपने इतने वादे किए, 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए, घरों के वादे किए, लोगों को रोजगार के हवाले से वादे किए,
तो वो रोज़गार मिलेगा कब? अवाम मुंतज़िर हैं जी। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम आवाम से यही जान रहे हैं कि जो तब्दीली का वादा आवाम के साथ किया गया था और जो तब्दीली के समरात आवाम को नज़र आने चाहिए थे, क्या अभी तक नज़र आए हैं? आए दिन तो बातें की जाती हैं, वादे भी किए जाते हैं कि अब रिलीफ मिलेगा, अब चीज़ें सस्ती होंगी, मगर होता क्या है कि उसके ऑपोजिट ही चीज़ें हो रही हैं, उल्टी चीज़ें हो रही हैं। चीज़ें आए रोज़ महंगी होती जा रही हैं। कुछ मज़ीद शहरी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत बेहतरीन, बहुत अल्लाह का करम, बहुत शुक्र उसका। ये बताइएगा, आए दिन कोई ना कोई इजलास होता है, अहम इजलास, महंगाई पर काबू पाने के लिए इजलास, लेकिन उस इजलास के नताइज या समरात तो नहीं नज़र आते, लेकिन ये ज़रूर खबर आ जाती है कि जी कुकिंग ऑयल इतना महंगा हो गया, आटा इतना महंगा हो गया, चीनी इतनी महंगी होगी, दालें महंगी हो गई। तो उस रिलीफ आवाम को, गरीब आवाम को, जिनका रोज़गार तो नहीं बढ़ रहा, होना तो ये चाहिए ना जी, वक्त के साथ साथ महंगाई तो बढ़ती है लेकिन तनख्वाहें भी बढ़ती हैं। तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तनख्वाहें उजरत वहीं पे है, महंगाई बढ़ जा रही है बस। उसकी मेन वजह और ख़ास वजह यह है कि इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए हुए हैं ना, हाँ। उसकी मद में जो भी पैसा हमें आवाम से मिलता है, वो पैसा हमारा कम पड़ जाता है बाहर के कर्जों का सूद देने के लिए। बिल्कुल ठीक। और ये तमाम चीज़ें जो भी कुछ आज हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन एक माफिया है, जो कि कोई राय तो नहीं दे सकती, लेकिन आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करती हैं सिर्फ इसलिए कि कल को हम आ जाएं। ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा। ये हुकूमत जैसे भी चल रही है, इंशाअल्लाह ताला सिफारती अगर आप ताल्लुकात देखें तो मेरा ख्याल है कि 70 साल से की मेरी भी तकरीबन इतनी उम्र हो गई, 70 साल में आज सिफारती ताल्लुकात जिस पोजीशन पर हैं, ये तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। हमने अब बैसाखियों के ऊपर नहीं खड़े होना, हमने इंशाअल्लाह ताला अपने पैरों पे खड़ा होना है। और आज जिस भी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, ये हमें नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और खुशहाली आपको प्लेट में रख के कोई नहीं देता। ऐसे ही है। इसके लिए तकलीफें उठानी पड़ती है। खान साहब कहते हैं जी बार बार के घबराना नहीं, लेकिन आपने जो जिक्र किया ना कि पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए, यकीनन जी अपनी जेब देखते हुए बंदा इंसान किसी से मांगता है, लेकिन उन्होंने तो कर्जे लिए, लेकिन इस वक्त जो इन 3 सालों में कर्जे लिए, ये इसकी तो तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो अब जो इतने कर्जे लिए जा रहे हैं, ये भी तो पाकिस्तानी अवाम की नहीं निकालने और हमारी जेबों से जाने हैं। ये हमारी जेबों से बिल्कुल जाने हैं। लेकिन बात ये है कि आप कश्मीर आप देख लें, कश्मीर 70 साल से अपनी शहादतें दे रहा है, क्या उसको आज़ादी मिल गई? हम शहादतें तो नहीं दे रहे, लेकिन हम ये थोड़ी सी बर्दाश्त करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन ज़रूर आएगा कि आप इस हुकूमत को जाने नहीं देंगे। चलें जी, हम तो दुआ करते हैं कि ये दिन जरूर आए कि अवाम के हमें यही लोग चाहिए, क्योंकि बहुत उमंगे थी, बहुत उम्मीद के साथ इनको वोट भी दिया था। पहले हमें आज भी उम्मीद है कि ये हुकूमत हमें रिलीफ जरूर देगी। यकीनन बहुत साल, बहुत मरतबा, बहुत सी जमातों को आजमाया, 2 जमातों को बार बार आजमाया और इसलिए तीसरी जमात को सामने लोग लेके आए, वोट दिया लोगों ने। लेकिन लोग चाह रहे हैं कि जो आपने कंटेनर पे खड़े होकर बातें की थी ना, पहले तो आपने कहा था कि हम कर्जे नहीं लेंगे, आपको रियलिटी का नहीं पता था, ये जो भी आपने बातें कर दी पहले, और फिर आपने कहा कि हम हर चीज़ सस्ती करेंगे, बिजली का बिल आप तब कहते थे जला दो, इतना महंगा यूनिट है, अब उससे भी सब डबल हो चुका है यूनिट। उसके बाद बाकी चीज़ों को आप देख लें, पेट्रोल की कीमत उस वक्त क्या थी, आज क्या है। तब आप कहते थे पेट्रोलियम पे लेवी बहुत ज़्यादा ली जा रही है, जुल्म है आवाम के साथ, नहीं होना चाहिए। तो आज फिर कहाँ पे खड़ी है गवर्नमेंट? आवाम को कितना रिलीफ दे पाई है ये गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई ने जो बात की है ना, 100% बिल्कुल सही बात की है। हमें आगे का चलना है, आगे देखना है कि आगे हमारी आने वाली, ये भी उम्र अपनी गुजार चुके हैं, मैं भी गुजार चुका हूँ, लेकिन हमारा जो आगे आने वाला मुस्तकबिल हम उसको देख रहे हैं कि हमारी बच्चों के बच्चे कम अज कम खुशहाल मुल्क में तो कम अज कम सांस लेंगे कि नहीं। हमारे लिए सोच लें थोड़ा सा, आपके लिए वो सोच रहे हैं, दिन रात वो सोच रहे हैं। कैसे आप ही के लिए कुर्बानी दे रहे हैं हम लोग। जी हमें तो, हमसे तो वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, हमें तो अपनी नौकरियों के लाले पड़े रहते। सीधी सी जो बात है, तनख्वाहें बढ़ने की बजाय कम हो जाती आए दिन,
लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही, तो हम तो अपनी बात अगर आप हमसे पूछें तो हमारे साथ तो ये हो रहा है, तो हमारे हालात फिर आप जो बातें करते हैं उसको बता। कारोबार, हम कारोबारी हैं, हमारा बिल्कुल कारोबार इस टाइम ठप है, और किस तरीके से चल रहा है ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो कैसे बेहतर कैसे होंगी चीजें? आपने कहा कारोबार आपका ठप पड़ा हुआ है, तो ये चीजें कैसे ठीक होंगी, कैसे बेहतर? कुर्बानी तो देनी पड़ेगी हमें सबको, तब जाके कोई मुल्क के हालात बदलेंगे। और इंशाल्लाह हम कहते हैं कि कम से कम इस बंदे को 5 साल तो पूरे करने दें। उसके बाद आईनी मुद्दत तो पूरी होनी चाहिए, मुद्दत तो पूरी होनी चाहिए कि नहीं। और उसको क्राइसिस यही है कि रास्ते में वो अपोजिशन को भी कोई जमात निकल आती है, कभी कोई जमात निकल आती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंशाल्लाह पूरे करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक जी। ये बताइएगा, आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो रही है, ठीक है, करप्शन की रेटिंग की बात कर लें तो हमारा मुल्क पहले से भी मज़ीद करप्ट होता जा रहा है। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात कर लें, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हमारी मुल्क में जो करप्शन है वो मज़ीद परवान चढ़ी है, बढ़ गई है। तो कौन सी चीज़ है हमारे मुल्क में जो इस हुकूमत के आने के बाद बेहतर हुई है? कोई चीज़? कोई भी नहीं सर्दी, हर चीज़ ही महंगी महंगी है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई। आप देख लें, चाहे पेट्रोल है, चाहे खाने पीने की अशिया है, हर चीज़ ही महंगी है। यहाँ तक के कपड़े पहनना, अब हर चीज़ मुसीबत हो गई भी है कि मतलब जो चीज़ पहले हम आराम से ख़रीद सकते थे 500,000 में, वही 500,000 वाली चीज़ इस टाइम 5-5 हज़ार रुपये में चली गई है। पेट्रोल देख लें, 2 दिन पहले ही पेट्रोल महंगा हुआ है। अब पेट्रोल पहले कितना सस्ता था, पेट्रोल भी कहाँ चला गया, घी वगैरह हर चीज़, ऑयल, आप कुछ भी लगा लें, कपड़ा पहनने से लेकर यानी कि खाने पीने की चीज़ तक सब महंगा हो गया। और जितने इसने अवाम से वादे किए थे हम लोगों से कि जी मैं आऊँगा तो आने के बाद सबसे पहले अवाम को कर्जा दूँगा, भाई अवाम को चीज़ें दूँगा, अवाम को सहूलत मिलेगी, हर किस्म की खाने पीने से लेके गाड़ी की अशिया तक मिलेगी, मैं लोगों में पैसे बांटूंगा, ये वो, कुछ भी नहीं। नौकरियां आने के बजाय नौकरियां चली गई हम सब की। जिस तरह हम भी जॉब करते थे पहले, हमारी बाकायदा एक तनख्वाह होती थी, लेकिन तनख्वाह भी चली गई, नौकरियां भी चली गई। अब उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं कि इमरान खान ने आके यानी कि इसका एक से एक वादा जितना था अवाम के साथ, कस्में खा खा कर वो सब झूठा निकला। कोई भी इसका वादा सच्चा नहीं है, सब के सब झूठे हैं इसके वादे। नहीं जी, ये अवामी रहे हैं और इनको अब लगता है कि शायद खान साहब ने जितने भी वादे किए थे अवाम से वो शायद झूठे थे, लेकिन अभी भी हम पर उम्मीद है जी कि वो उनमें से कोई वादा ही सच्चा हो जाए, क्योंकि अवाम तो जी इस वक्त टेंशन में आ गई है कि हमने एक उम्मीद के साथ वोट दिया था कि हम जी बड़ी दफ़ा आजमा चुके हैं इन लोगों को, अब किसी नए बंदे को आजमाते हैं जो इतनी वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनको आजमा लेते हैं। आजमाने के बाद सूरत हाल क्या है वो सबके सामने है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम अवाम में मौजूद हैं और अवाम से जान रहे हैं कि आए दिन की महंगाई और उसके बाद उनका रोज़गार वहीं का वहीं, तो किस तरीके से हालात चल रहे हैं और मैनेज किस तरीके से चीज़ों को करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है माशाल्लाह। बाजार में मौजूद है, शॉपिंग वगैरह कर ली है? अभी करनी है? कर ली है, बस महंगाई के हिसाब से बहुत कम। क्या कितनी कम? महंगाई की वजह से कितनी कम? महंगाई की वजह से अपना गुजारा कर रहे हैं, बस अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या इकदाम इस वक्त आपको लगता है हुकूमत को करने चाहिए? किस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि प्राइस के रेट कम करवाएं। हर खाने पीने वाली सारी चीज़ें तो महंगी हुई हैं, तो उसकी वजह से हर बंदा परेशान है। यही परेशानी जो है, हर बंदा अपने कुछ भी नहीं कर सकता काम, अपने लगे हुए हर बंदा जितना भी थोड़ा बहुत काम होता है बच्चों का गुजारा हो जाए, वरना बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे। तो यही महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गुजारा नहीं हो रहा। महंगाई इतनी है जी कि गुजारा नहीं हो रहा। यहाँ पर भी यही दुहाई सुनने को मिल रही है। कुछ मजीद भी शहरी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, आवाम से हम आज यही जान रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन रोज़गार लोगों का वहीं खड़ा हुआ है, वो नहीं बढ़ पा रहा किसी तरीके से। तो क्या इस वक्त जो इकदाम हुकूमत को क्या लगता है क्या करना चाहिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए यार, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। हुकूमत के बल पे बैठे हुए हैं अभी तक, उनके जिससे कह लें कि वो बात हो रही है ना कि वो सब्र करें, क्या अल्फाज उनके डालोगे, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं, घबराना नहीं है।
वही आती है फट्टे पे जाएंगे तो घबराएंगे। कितनी देर तक ना घबराएं अवाम? जन वो आपके सामने ना, हम तो भूखे मर गए हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे रोजगार जिन लोगों का था वो भी तबाह हो गया है। आए दिन वो जिसे कह लें कि कमाने के लिए थोड़ा सा बैठते हैं, LDA बढ़ जाती है, कारपोरेशन बढ़ जाती है, वो भी खत्म हो चुका है। हम लोग जो पढ़ पुढ़ के भी बैठे हुए हैं वो भी अपनी रेडियाँ लगाने पर मजबूर हो गए, तो वो रेडियाँ भी नहीं लगती हैं। घरों में भूख प्यास बढ़ गई है, वैसे ही भूखे मर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मेरा खुद अपना कारोबार था, बिजनेस था पूरा था, लेकिन बर्बाद होकर बैठे हुए हैं। अब लोगों के आसरे पे बैठे हुए हैं, लेकिन हर बंदे का परेशान है, किसके ऊपर जाएं, कहाँ जाएं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं खुद इस टाइम बर्बाद होकर बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है। पहले था अल्हम्दुलिल्लाह, कमा रहे थे, खा रहे थे, अपने बच्चों को भी खिला रहे थे, लेकिन इस टाइम कुछ भी नहीं है। आप बताएं जी, इस वक्त क्या सूरत हाल है लोगों के रोजगार के हवाले से? जो रोजगार के वादे किए थे इस हुकूमत ने, वो मिला है लोगों को? कुछ भी नहीं मिला। जो पहले कारोबार था वो भी खत्म हो गया अब तो। इतने वादे किए, एक वादा भी पूरा नहीं हुआ अभी तक इस हुकूमत का। पहले अच्छी खासी रोजी होती थी हमारी, अड्डे लगते थे, कोई तंग नहीं करता था। अब तो कुछ नहीं तो 2 टाइम की बच्चों की रोटी पूरी कर लेते थे, जिसे कहते हैं ना 2 टाइम की रोटी होती है वही पूरी कर लेते थे। अब तो ये हिसाब ले लेंगे, अब 1 टाइम का अगर बमुश्किल खा रहे हैं तो खा रहे हैं, तो फारिग हैं, बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं। बिल्कुल कारोबार नहीं है, बिल्कुल कारोबार नहीं है, बर्बाद हो गया कारोबार। जब से ये आई है ये हुकूमत, जब से ये आई है तब से कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। साहब माफ़ी दे दें, बहुत ही हो गई है, अब तो बहुत ही हो गई है। लेकिन ना एक होती है ना हद होती है ना, वो हद भी पार करेंगे। वो चोर थे ना, वो बिल्कुल यकीन करें, चोरों के दौर में हमने कमाई की है, खाया है, रोटी ज़रूर खाई है, खा के सोते थे। लेकिन यहाँ तो खत्म हो, सेविंग भी करते थे, इस वजह से सेविंग में जो जमा थे वो भी सारे खर्च हो गए इस जगह। तो एक दूसरे को, जाहिर बात है, भूखे मर रहे हैं ना, तो एक दूसरे को मारने वाली बात होती है ना, कर्जे ही हुए में एक दूसरे के लेन देन जो होता है वो कर्जे ही हो गए, हम नहीं दे सके टाइम पे, तो अगले आके सर फाड़ने वाली बात होती है ना। तो वो जिसे कह लें वो शराफत वाला दौर खत्म हो गया, वो रह ही नहीं सकता, शरीफ आदमी तो है ही नहीं ना यहाँ पे। ये सूरत हाल है जी। अवाम का क्या कहना है आपके सामने है कि पहले की जो सेविंग्स भी अगर पड़ी हुई थी, तो अब तो वो सेविंग्स भी हमारी वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई हैं कि इस दौर में इतनी महंगाई हो गई है। मगर मुंतज़िर है तो इसी चीज़ के कि कब ये महंगाई कम हो, अवाम को किसी तरीके से रिलीफ मिले। चले महंगाई कम नहीं करनी तो लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा कर दें कि लोगों का जो रोज़गार है, जो लोगों की तनख्वाहें मिल रही हैं, ये जो उनको उजरत मिलती है, उसमें किसी तरीके से इजाफा हो जाए। ना वहाँ पे इजाफा हो रहा है, वो कम हो रहा है, और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कुछ मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसे जा रहा है? बाजी फट्टे पे जी, बस फट्टे पे हैं, लगाए हुए हैं, फट्टे लगाए हैं, फट्टे पे लेटे हुए हैं, बस कारोबार क्या होना है, भूखे मर रहे हैं। मार्केट का हिसाब आपके सामने ही है, जिस तरह के मार्केट के हिसाब होगा वैसे ही आवाम आएगी, वैसे कस्टमर आएंगे, जब वैसी सेल होगी वैसे ही हमारे घर का चूल्हा जलना है। बस ये हुकूमत अल्लाह ताला ने ऐसी हमें दी है कि बस हम अमाल हमारे ही हैं। ये अल्लाह ताला फरमाता है वाज़ह कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसी कौम होगी ना वैसा हुक्मरान होगा। गंदे लोग हम ही हैं, क्योंकि हम लोग इनको लेके आते हैं आगे, ठीक है। ये इसका अवाम तो इसलिए लाए थे ना कि तब्दीली आएगी, वो वादे तो बड़े अच्छे किए थे, अवाम तो इसलिए लाई थी। और यार वादे करने का क्या होता है, पता चल जाता है कि एक इंसान, वादे नहीं होते कि वादे किए तो पूरा ना करना है, उसका क्या फ़ायदा है। पहले दलीलें देते रहे हैं कि हम ऐसे, हम अमन का पैगाम लाएंगे, हम पाकिस्तान को नया बनाएंगे। ये नया कैसा है, कैसा नया है कि गरीब भूखा मर रहा है, ये नया भूखा मर रहा है और को पूछने वाला भी नहीं है गरीब को। बस यही तो बात है, ये हमारा नया पाकिस्तान है ना, नया पाकिस्तान है हमारा। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हमारे साथ ऊपर, अल्लाह ताला तो रहमत करता है, लेकिन ये खंजीर लोग नहीं करते, ये लोग नहीं करते, ये किसी के ऊपर एहसान कर ही नहीं सकते, किसी का भला चाह ही नहीं सकते। जितने भी हैं ये हमारे हुक्मरान, जितने भी आते हैं, सिर्फ ओनली गरीब का जो है ना खून चूसने के लिए आते हैं, गरीब की तरफदारी के लिए नहीं आते कि गरीब कुछ खा ले, कुछ पी ले। ये उसके साथ उनका कोई सरोकार है नहीं ना, क्योंकि अपने घर के चूल्हे जल रहे हैं, पीछे मुलाजिम रखे हुए हैं, मुलाजिम ला के दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अवाम का नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई आपका जी, उन्हें क्या पता कि अवाम के ऊपर क्या गुजरी है, गरीब शख्स के ऊपर क्या गुजरी है, वो तो बैठे हुए आराम से चल रहा है उनका सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बताएं जी, अभी तक जो तब्दीली सरकार ने को वादे किए थे, कोई वादा पूरा हुआ? कोई वादा नहीं पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी कर दी है। एक बंदा, आजकल बंदा 2 बच्चों की रोटी कमाने के लिए बहुत मुश्किल है। 2 बच्चों की रोटी, एक साल, मैं भी इधर ही काम करता हूँ, गारमेंट का मेरा काम है। 1 साल हो गया है मेरे बच्चे घर में बैठे हैं, स्कूल से फारिग हैं। फीसें जा रही हैं? हाँ, फीसें जा रही हैं, फीसें ले लेते हैं, स्कूल दूसरे दिन बंद करता है। ये कोरोना हो गया, ये छुट्टी हो गई, ये सर्दी हो गई, वो ना, लोगों के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रोजगार वहीं का वहीं खड़ा है। रोजगार वहीं का वही है।
बड़ी मुश्किल है रोटी कमाना। गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये तो इसने तो वादे किए थे सारे झूठे किए हैं। इससे अच्छा वही था, जैसे चोर था, कोई भी था, लोग खा रहे थे, लोग खा रहे थे। इतनी महंगाई नहीं थी। आप चीनी आटे को देख लो, चीनी देख लो, मिलती नहीं है। 100 रुपये से ज़्यादा जौन सा घी वो 250-300 रुपये किलो है घी। आम सा घी जौन सा बंदे को बीमार कर देता है। माड़े बंदे ने क्या खाना है? ये तो अमीरों के लिए सुकून है, वो पैसा कमाते जा रहे हैं, बंगले वगैरह डालते जा रहे हैं। माड़ा बंदा वही का वही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैसे चल रहा है? बहुत स्लो, ना होने के बराबर। हाँ, बहुत ना होने के बराबर है। तो रिलीफ हुकूमत की तरफ से कोई? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। अब ये आप देख रहे हैं ना, ये कुछ लोग स्टॉल लगा के बैठे हैं। हाँ। ये गरीब आदमी आधे से ज़्यादा उड़ा दिए हैं। हाँ। हुकूमत किस चीज़ में रिलीफ दे रही है? टैक्स तो जो ये टैक्स देते हैं ना, हाँ। उसके मद में इनको क्या मिलता है? अब तो जो पैदा हो रहा है ना बच्चा, वो भी टैक्स दे रहा है। उसका जो दूध आता है डब्बा का 400 का आ रहा है या 500 का डब्बा उसका दूध का आता है। तो जहाँ उसको 2 चम्मच चाहिए तो वहाँ 1 चम्मच मिल रहा है उसको। यानी 1 चम्मच। खान साहब ने तो स्पीच की थी जी वजीर आजम बनने के बाद कि बच्चों की नशोनुमा पूरी नहीं होती, तो हम तो जी बच्चों की नशोनुमा पूरी करेंगे। हो रही है अब पूरी? आप देख लें कौन सी चीज़ जिसमें रियायत की उसने। अगर 140 रुपये किलो घी था, वो 280 रुपये चला गया। ये नशोनुमा की है उसने। दाल अगर जो 60 रुपये थी, वो 160 रुपये हो गई है। ये नशोनुमा की है उसने। उन्होंने कहा इदारों को मैं सही करूँगा। सारे इदारे तो चोर हैं। कौन सा इदारा आपका ईमानदार है? आप जाके गलियाँ मार लेते देखें, गटर बांधे, कहाँ हैं वो लोग? तनख्वाहें तो हम दे रहे हैं ना, मुलाजिम हमारे हैं ना। वो हमें गाली सुनते नहीं है हमारी बात। हमारी सुनते हैं, उल्टे में गाली बकते हैं वो। पता है बेंच भागो यहाँ से क्या होता है? इस हुकूमत ने ये बताया कि गरीब नहीं रहेगा। कहता था ना गरीब कौन रहेगा? वो तो मार तो रहा है गरीब को। अगर ये तजावज़ात की बात करते हैं, जो अगर इंसान या जो मजदूर, जो एक आम आदमी, जो पाकिस्तानी, जो शहरी यहाँ पे टैक्स पेड कर रहा है, उसको रिटर्न क्या मिल रहा है? इसने 15,000 कर्जा ले लिया, दे तो हम रहे हैं। हर महीने बिल 2 बार बढ़ रहा है, गैस बढ़ रही है, फ्यूल बढ़ रहा है, पेट्रोल वगैरह बढ़ रहा है, हर चीज़ का दालों का रेट बढ़ रहा है, खाने में का रेट बढ़ रहा है। रिलीफ कहाँ दे रहे हैं आप? रोजगार वहीं पे है। रोजगार भाई आप 100 रुपये कमाते थे, खर्चा आपका 300 हो गया। अब ये हो रहा है किसी उधार पकड़ लिया, कोई घर की चीज़ बेच दी, और क्या हो रहा है? कर्जदार कर चढ़ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक ठाक। काम कैसा जा रहा है? आपके सामने ही है, कैसे तब्दीली आई हुई। तब्दीली का क्या मतलब? तब्दीली कैसी आई हुई? मसले एक तो गवर्नमेंट की तरफ से तब्दीली आई है, दूसरा ये LD की तरफ से तब्दीली आई हुई। ना भट्टे लगने दे रहे, ना स्टैंड वगैरह, कुछ भी नहीं। तो वो तो अच्छी बात नहीं है, इंक्रोचमेंट नहीं होने दे रहे। तो फिर गरीब बंदा किधर जाएगा? जो बेरोजगार वो 1 करोड़ नौकरियां दे तो रहे हैं। कौन सी नौकरियां? अभी तक तो कुछ 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, कोई तो मिला ही होगा। 50 लाख घर में तो अभी तक तो मैंने भी अप्लाई किया, वहाँ तक मुझे तो कुछ नहीं मिला। फॉर्म के पैसे दिए थे? अच्छा, वो ले लिए, घर नहीं मिला। अच्छा, और जो 1 करोड़ नौकरियों में से कोई नौकरी अभी तक कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ नौकरी आ रही है 3 साल तो गुजर गए, कोई नौकरी नहीं है अभी तक। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, लोग कह रहे हैं कि कारोबार उस तरीके से नहीं चल रहा जैसे पहले चलना चाहिए था, या जब पहले चल रहा था। दूसरा, कोरोना ने भी लोगों को मुतासिर किया, ठीक है। मतलब उजरत या अगर आप जो कमा रहे थे वो पहले से कम है, उतना नहीं कमा पा रहे, लेकिन जो आपकी एक्सपेंसेस हैं, जो अखराजात हैं, वो तो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हर चीज़ तो महंगी हुई जा रही है। तो फिर गुजारा हो कैसे रहा है? बस गुजारा अल्लाह की तरफ से कर रहे हैं। अल्लाह पाक बड़ा अच्छा बेहतर निज़ाम चला रहा है। जो पहले था वो उससे थोड़ा सा कम भी है, लेकिन फिर भी सही चल रहा है। वो तो जाहिर है ऊपर वाले की मेहरबानी है, बेशक। लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान है, इन्हें नजर नहीं आता कि लोग बड़े मुतासिर हैं जी, कोरोना से अलग मुतासिर हुए, वैसे रोजगार लोगों के पास नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन हर चीज़ महंगी कर देते हैं। हर चीज़ आए दिन महंगी करी जाते हैं। उन्हें क्या नजर आता है कि बहुत पैसे हमारे पास, बहुत नोट है। सर वैसे देखा जाए तो बेसिक जो है ना, कोरोना इतना इशू नहीं बना उसका, इतना सही है। अब कोरोना देखे ना, 10 बजे की टाइमिंग है यहाँ मार्केट की। 10 बजे के बाद कोरोना की छुट्टी होती है, समझो लोगों की छुट्टी बंद होती है, और कोरोना मार्केट में एंटर हो जाता है। क्या सारा दिन में कोरोना नहीं आता, या उसको रात को खोला जाता है? ये कि ना, कोरोना ने बहुत मुतासिर किया लोगों को, और उसके अलावा और भी लोगों की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। जिस तरह से लोग हमें बता रहे हैं, मार्केट के ताजर बता रहे हैं कि हमारा रोजगार पहले से कम हो गया, बिजनेस पहले से कम हो गया है। अगर आपको एक तनख्वाहदार बंदे से बात करें तो वो कहते हैं जी हमारे प्राइवेट इदारे के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी तनख्वाह पहले से कम हो गई है। तो जब उनका रोजगार जो है वो कम हो गया है, तो हुकूमत को क्या चीज़ नज़र आती है जिसको देखते हुए
आए दिन कोई ना कोई चीज़ महंगी कर दी जाती है। क्या अवाम की परेशानियां नज़र नहीं आती हुकूमत को? अवाम मुंतज़िर है जी कब तब्दीली सरकार वाकई तब्दीली लेके आए और रिलीफ दे अवाम को। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।